नमस्कार, स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं आपके साथ संजय यादव और आप सभी का स्वागत है। दरअसल राजस्थान के भीतर वैसे तो पॉलिटिकल अगर हैपनिंग की जाए तो बहुत बड़ी खबरें हैं, बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसा नेता है या मैं कहूँ नेत्री है जो उभरती हुई दिखाई दे रही है, जिसको हम फायर ब्रांड नेता के तौर पर भी कह सकते हैं मौजूदा दौर में। और राजस्थान में चाहे वसुंधरा राजे रही हो, चाहे दूसरे नेता रहे हो, जिस तरीके से मुखरता इस महिला नेता की है, फीमेल लीडर की है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। और आने वाले वक्त में सच में अगर यही तेवर रहे तो बहुत बड़े मुकाम तक जाने की पूरी संभावना दिख रही है। मैं किसकी बात कर रहा हूं जरा आप लोग बताइए, कौन है ऐसी महिला नेत्री जिसका तेवर आपको प्रभावित करता है, जिसको लगता है कि वाकई में बड़ी जिम्मेदारियां मिलेंगी तो भी बिना इधर लाग लपेट के अपनी बातों को रखने के लिए ये नेत्री वाकई में काबिल तारीफ अंदाज है। कौन है जरा बताइए, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल ये नाम है दिव्या मदेरणा का। और दिव्या मदेरणा आजकल राजनीति में जिस तरीके से सक्रिय हुई है वो अपने आप में ये दिखाता है कि उनकी जो राजनीतिक विरासत रही है वो उसका जो असर है उनकी राजनीति में अपने जितने इसके पहले चाहे पिता रहे हो चाहे दादा रहे हो उन सब से बहुत मजबूत है। हालांकि पिता और दादा दोनों बहुत बड़े मजबूत कद पे थे और बड़े दावेदार थे। 98 की राजनीति अगर आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये परिवार आखिर कितना पावरफुल हुआ करता था। लेकिन आपको बता दें कि कुर्सी के लिए खींचतान के बीच में पिछले दिनों जो नेता खुलकर सामने आई है वो है ओसिया, यानी जोधपुर में ही एक विधानसभा सीट है, वहां से दिव्या मदेरणा। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर नामांकन और राजस्थान में सीएम बदलने की संभावनाओं को लेकर एक अखबार ने उनका इंटरव्यू किया। उसमें उन्होंने जबरदस्त तरीके से बिना किसी डर के, बिना किसी कहा जाए कि भेदभाव के, जो उनके अपने मन में था वो उनके जुबान पर था। इसीलिए मैं बार बार कह रहा कि फायर ब्रांड नेता के तौर पर दिव्या मदेरणा की अपनी पहचान होती जा रही है। जब उन्होंने अशोक गहलोत के बारे में उनसे पूछा कि उन्होंने कहा चुटकी लेते हुए कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए दिल्ली के बादशाहत खोजी। और ये दरअसल मैं बताऊं किसके लिए था, शेरशाह सूरी की कहावत है। और ये अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इस बाजरे की कहावत को लेकर बहुत जो कहानियां वो प्रचलित हैं। किस संदर्भ में हमें आप समझ गए, अशोक गहलोत को लेकर यह कहा गया था क्योंकि अशोक गहलोत अध्यक्ष बनने के रेस में थे। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल ड्रामा नहीं हुआ होता तो शायद आज वो अध्यक्ष कुर्सी के लिए सबसे प्रमुख दावेदारों में माने जाते। और इसके अलावा एक और सवाल था उनका कि इतना गुस्सा आपको क्यों आता है, सोशल मीडिया पर तत्काल रिएक्ट करते हैं आप। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आजकल लोगों के बीच पहुंचने का, अपनी बातों को रखने का सबसे मजबूत जरिया है, सबसे मजबूत माध्यम कहा जा सकता है, जहां से एक झटके में बातें पहुंचाई जा सकती हैं। और जाहिर सी बात है कि जो राजनेता, चाहे बीजेपी का आप उठा के देखिए, बीजेपी ने पूरी कैंपेनिंग सोशल मीडिया के जरिए अपनी, चाहे वो 14 की रही हो चाहे इसके पहले 19 की रही हो, सोशल मीडिया के जरिए जबरदस्त तरीके से, चाहे वो विधानसभा लोकसभा चुनाव जो भी रहा, करती आई है। और इन्होंने कहा कि दरअसल अंदाजे बयां कुछ ऐसा है, अब जीवन में इतना कुछ देखकर आई हूं कि गुस्सा आता ही नहीं। राजस्थान की जनता को कहने और लिखने के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूं कि बेटियां भी स्वाभिमान और संघर्ष की कठोर राजनीतिक विरासतें संभाल सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बात अक्षर सह सकते हैं। 2023 में सरकार रिपीट करने को लेकर उन्होंने कहा कि ये अनिश्चितताओं का एक तरह से खेल है। पिछले 20 साल से अगर आप देखेंगे राजनीति में तो यही है, कांग्रेस कभी कभी बीजेपी, दोनों पार्टियां चाहती हैं कि एक बार ऐसा हो कि बीजेपी अगर है तो बीजेपी रिपीट कर जाए, कांग्रेस है तो कांग्रेस रिपीट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इस पर जो है कि काम करने की आवश्यकता है। कौन सा ऐसा तरीका होगा जिसके जरिए वाकई में सरकार वापस आ सकती है, इस पर विचार करना होगा। इसके अलावा एक और खबर थी आरएलपी को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा, दरअसल कहा जा रहा है कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी या हनुमान बेनीवाल दिव्या मदेरणा के उभरते कद को लेकर, बढ़ते कद को लेकर कहा जा रहा है कि थोड़े आश्वस्त है या फिर इनसिक्योर है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता। हालांकि आरएलपी ये भी कहती है कि उनकी जीत में हमारी बड़ी भूमिका है, हमने वो भूमिका निभाई थी जिसके बलबूते उनको जीत मिली थी। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता किस वजह से इनसिक्योर है, मैं इतना जानती हूँ कि अपना काम कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अति महत्वाकांक्षी नहीं हूँ, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ओसिया की जनता ने उनको सौंपी है उसके प्रति वो पूरी शिद्दत के साथ काम करेंगी, ईमानदारी से काम करेंगी और उम्मीद करेंगी कि उनके जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरी तरीके से वो ज़मीन
पर उतार सके ताकि उनके दिलों पर राज कर सके और आने वाले वक्त में राजनीति में और आगे बढ़ने का अगर मौका मिलता है तो जाहिर सी बात है काम ही मायने रखता है किसी भी नेता के लिए। और दिव्या मदेरणा का ये जो वचन है, ये बयान है, ये जवाब है, ये वाकई में उनके कद को और जनता के प्रति एक लीडर की भावना क्या होनी चाहिए इसको दर्शाता है। दूसरा ये है कि मुखर होकर बोलती है, वो डर नहीं है किसी का, साफ तौर पर खुलकर बोलती है। और मुझे लगता है कि ये अंदाज चाहे उनके परिवार की अपनी विरासत को आगे ले जाने के लिए हो, चाहे ये अंदाज राजस्थान की जनता को अपनी तरफ अपना फेवरेट बनाने के लिए हो या खुद फेवरेट बनने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए एक परफेक्ट नेता की यही पहचान होती है। और दिव्या मदेरणा अब तक इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से उनका अपना नजरिया रहा है, उसको लेकर जिस तरीके से उन्होंने बयान दिए हैं, ये सच में दिव्या मदेरणा के आने वाले कद को लेकर या आने वाले वक्त को लेकर एक बेहतर भविष्य की तरफ दिखाई दे रहा है। बस ये है कि जितना पॉलिटिकल ड्रामा हो रहा है इसका पटाक्षेप हो जाए और इन सब के बीच में आने वाले चुनाव में ये पता चल जाएगा कि आरएलपी ने जो दावा किया वो सत्य है कि नहीं है और दिव्या मदेरणा का कांग्रेस में कद आखिर और कितना मजबूत होता है। क्योंकि आला कमान को लेकर उन्होंने हमेशा वफादारी की बात कही है, लेकिन ये ज़रूर है कि जो मतभेद हुए हैं उन सब को लेकर उनका अपना एक मत है, अपना नज़रिया है और उसको वो खुलकर, चाहे वो किसी भी ताकतवर पक्ष का कोई ना हो, कोई क्यों ना हो, उसमें वो बोलने से हिचकते नहीं, अपनी बातों को उतनी ही मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ, तलवार की धार के साथ रखते हैं। और यही कारण है कि एक ऐसी नेत्री उभर रही है राजस्थान के भीतर जो आने वाले वक्त में आपको बहुत आगे उनका राजनीतिक करियर हो सकता है। बिल्कुल यंग है, अभी नई जनरेशन की हैं, हमारी आपकी उम्र की हैं और ऐसे में आप 15-20 साल, 25 साल, 30 साल की उनकी धारदार राजनीति को शायद आने वाले वक्त में आप देखेंगे, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि एक फायर ब्रांड नेता राजस्थान से उभर रहा है जो आज राजस्थान में है, कल देश की राजनीति में पर चल रहेगा। आप सभी का धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इसको साझा करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इस पेज को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।